10,000 रुपए और गंभीर रूप से जले लोगों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसी के मद्देनजर आज इलाहाबाद के डीएम राजशेखर हॉस्पिटल पहुंचे और घायलों को चेक वितरित किया। अखाड़ा परिषद में पड़ी फूट, अखाड़ा परिषद भंग, नए अध्यक्ष के लिए रस्साकशी जारी, महंत ज्ञानदास ने ठोकी ताल। अखाड़ा परिषद का लोकतांत्रिक ढांचा उस समय डगमगा गया जब महंत ज्ञानदास और बलवंत गिरी के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दोनों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना अपना नाम सामने रखा था और फिर अखाड़ा परिषद भंग हो गई। नए अध्यक्ष के लिए अभी भी खींचतान जारी है, लेकिन अगर जानकारों की माने तो नए अध्यक्ष कोई भी नया चेहरा होगा और उसके लिए चुनाव नहीं होगा, वो निर्विरोध चुना जाएगा। जैसे आपस में कोई वार्तालाप, जो कोई व्यवस्थाएं थी, तमाम भ्रांति के समाचार छप रहा था, इसलिए कि अखाड़ों में दो भाग हो गया है, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए हैं। ये प्रकार सबकी लिखित होता है, उसमें ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए सभी लोगों ने, सभी अखाड़ों के चच्चर आदमी, दो आदमी से कम तो कोई थे ही नहीं, और सभी लोगों ने लिखकर, सब वातावरण करके, सब लोगों ने हाथ उठाकर पूरे, हमने कोई विरोध, किसी प्रकार कोई चर्चा, किसी भी ऐसा नहीं हो। बांदा के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा फॉर्म लेने गए छात्रों ने दलालों द्वारा फॉर्म बांटे जाने को लेकर जमकर हंगामा काटा। आज सुबह छात्र प्रवेश परीक्षा फॉर्म लेने पहुंचे थे, लेकिन कुछ दलाल अधिक दामों में फॉर्म बेच रहे थे। छात्रों ने जब दलालों का विरोध किया तो दलालों ने कुछ छात्रों को पीट दिया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और छात्रों ने जमकर हंगामा काटना। सूचना पाकर पहुंचे सीओ सिटी ने छात्रों को समझा बुझाकर 2 काउंटर खुलवाए, तब जाकर छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। सवाल ये खड़ा होता है कि काउंटर के अंदर दलाल कैसे पहुंचे? क्या विद्यालय की मिली भगत के बगैर इस तरह खुलेआम दलाली की जा सकती है? साइकिल चोरी करने के बाद जो एक बुजुर्ग की साइकिल चोरी हुई थी, वो बाहर निकले और लोग धूप में सेंक रहे थे। उनसे कहा तो उन लोगों ने चोर को पकड़ने का प्रयास किया। इसके बाद चोर को पकड़ लिया गया। उसके बाद चोर की जमकर कर दी गई धुनाई। उसके बाद चोर को हिदायत देकर छोड़ भी दिया गया। उत्तराखंड को कहने के लिए तो शिक्षा का हब कहा जाता है, लेकिन जब शिक्षा के मंदिरों में ही शिक्षकों के साथ छात्र मारपीट पर आमद हो जाएं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षा के हब के हालात कैसे होंगे। प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी में सोमवार को छात्रों ने हंगामे के बाद डीएवी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एडमिशन का आखिरी दिन होने के कारण यहाँ संगीनों के साए में छात्रों को एडमिशन लेना पड़ा। उत्तराखंड में अब गुरु और शिष्य की परंपरा मानो समाप्ति होती जा रही है। सोमवार को डीएवी के छात्रों के हंगामे में जिस तरह से हालात सामने आए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छात्र किस हद तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कल की घटना के बाद महाविद्यालय में पुलिस तैनात करने के बाद सही मायने में एडमिशन लेने वाले छात्रों को खौफ के साए में एडमिशन लेना पड़ा। छात्र नेताओं के अनुसार महाविद्यालय में छात्र नेता छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का महाविद्यालय परिसर में होना सही नहीं है। उनके अनुसार पुलिस को देखकर कुछ छात्र यहां से दाखिला लिए बिना ही लौट गए। वहीं डीएवी के प्राचार्य के अनुसार नियम अनुसार दाखिला लेने वाले छात्रों को एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन जो छात्र नेता नियम विरुद्ध दाखिला कराने की तोड़जोड़ कर रहे थे और अराजकता का माहौल बना रहे थे, उनके खिलाफ शिकायत पुलिस में दर्ज भी की गई थी, जिस कारण पुलिस बल महाविद्यालय में अध्यापकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। बहरहाल डीएवी कॉलेज और लड़ाई झगड़ों का हमेशा से चोली दामन का साथ रहा है, लेकिन इसका खामियाजा उन पढ़ने वाले छात्रों को भुगतना पड़ता है जो सही मायने में अपने भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई का रुख करते हैं। नोएडा के सेक्टर 63 स्थित एक एक्सपोर्ट की कंपनी से 80 लोगों को काम पर से निकाल दिया गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। नोएडा सेक्टर 63 के H96 में चल रहे एक्सपोर्ट की कंपनी में 80 लोगों को बिना किसी सूचना के बाहर निकाल दिया गया। गुस्साए कर्मचारियों ने आज कंपनी के बाहर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कल तक का आश्वासन देकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को घर भेज दिया। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये वे कर्मचारी हैं जो कुछ दिन पूर्व इस कंपनी में काम कर अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि 3 से 4 साल से कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से इनको बाहर निकाल दिया गया है। उनका कहना है कि यह कहां का कानून है कि बिना जानकारी दिए कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाता है। इस संबंध में जब कंपनी के प्रबंधक से बात करने की कोशिश की गई तो बात नहीं हो पाई। कंपनी के किसी भी अधिकारी ने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है।
हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग रिट्रीट से होता है। बीटिंग रिट्रीट वह पल होता है जब सेना के तीनों अंगों के मिलिट्री बैंड एक साथ मिलकर सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का शानदार आयोजन हुआ। समारोह में राष्ट्रपति और तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर प्रणब मुखर्जी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इनके अलावा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पीएम मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार समेत तमाम नेता मौजूद रहे। समारोह में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख और अन्य गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। समारोह में सेना के 31 बैंड शामिल रहे। इस आयोजन की वजह से विजय चौक और आसपास के ट्रैफिक में बदलाव किया गया। बीटिंग द रिट्रीट को गणतंत्र दिवस का समापन समारोह कहते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी से 29 जनवरी तक मनाया जाता है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत 50 के दशक में हुई थी। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा पे बाइक सवार अपराधियों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत रामकटोरा इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर गोली लगे व्यक्ति को मंडली चिकित्सालय भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटना को प्रथम दृष्टया लूट की घटना बता रही है। फिलहाल इलाज के लिए ले जाते समय बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल अब पुलिस इन पूरे घटनाक्रम के अपराधियों को ढूंढ रही है। कानपुर में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक और राज्य खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला बॉक्सर कमल कुमार आज शहर का कूड़ा ढोने वाला बन गया है। होनहार कमल कुमार को बॉक्सिंग का खेल गरीबी के कारण छोड़ना पड़ा। वहीं सरकार ने भी आज तक उसकी कोई सुध नहीं ली है। ग्वालटोली के रहने वाले कमल कुमार ने स्नातक तक की पढ़ाई की है। 1951 में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और 1993 में अहमदाबाद जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में यूपी की प्रतिनिधित्व और यूपी ओलंपिक में कांस्य पदक, 2004 में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक और 2006 में राज्य खेलों में कांस्य पदक जीता है। बॉक्सिंग में उनके नाम कई उपलब्धियां हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था की नाकामी की वजह से अब वो घर घर जाकर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और पान की दुकान भी लगाते हैं। कमल 3 बच्चों के पिता हैं। उनकी चाहत है कि उनके बच्चे हर उस मुकाम को हासिल करें। इसके चलते वो अपने बेटों को इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं और अपने बेटों को ओलंपिक में खेलते हुए देखना चाहते हैं। कांस्य पदक जीतने पर उसके मोहल्ले में जश्न मनाया गया था, लेकिन आज वो पदक किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि कमल बॉक्सर आज कूड़े बिनने वाला बन गया है। लेकिन कमल इस काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता है। जल निगम में तैनात दीप नारायण सिंह आज सल्फास खाकर अज्ञात कारणों के कारण खुदकुशी कर ली है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांसगांव थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का रहने वाले दीप नारायण सिंह गोरखपुर में जल निगम विभाग में कार्यरत थे। बीते दिनों किसी अज्ञात कारणों से देर रात सल्फास खा लिए। हालत बिगड़ते देख परिजन उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। अहम बात तो यह रही कि किन कारणों से दीप नारायण ने खुदकुशी की है, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आत्महत्या करने के पीछे क्या रहस्य है, इसकी जांच के लिए पुलिस अपना मुख भी लगा दी है। देश में साइबेरियन टाइगर की एकमात्र और इकलौती टैक्सीडर्मी बनकर तैयार हो चुकी है। नवंबर 2011 में नैनीताल प्राणी उद्यान में मौजूद साइबेरियन टाइगर के आखिरी सांस लेने के साथ ही देश में साइबेरियन टाइगर हमेशा के लिए इतिहास बन गए। आपको बता दें कि देश में केवल 2 साइबेरियन टाइगर थे, जिनमें से एक दार्जिलिंग जू जबकि दूसरा नैनीताल प्राणी उद्यान में मौजूद था। दोनों की मौत के बाद अब देश में कोई दूसरा साइबेरियन टाइगर नहीं बचा है। मगर नैनीताल जू प्रशासन ने साइबेरियन टाइगर को जिंदा रखने का एक अभिनव प्रयास किया है, जिसमें साइबेरियन टाइगर की टैक्सीडर्मी तैयार की गई है, ताकि देश के लोग और आने वाली पीढ़ी साइबेरियन टाइगर के दीदार कर सके। नैनीताल जू में आज कुमाऊं कमिश्नर हेमलता ढोंडियाल ने साइबेरियन टाइगर की टैक्सीडर्मी का पदार्पण किया। जल्द ही नैनीताल जू के म्यूजियम में साइबेरियन टाइगर की टैक्सीडर्मी को स्थापित कर दिया जाएगा, ताकि लोग साइबेरियन टाइगर को देख सकें। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो,
वृंदावन की इसी पावन भूमि में हूँ। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। अब क्या करें? 108 डायल करें? जी हाँ, दुर्घटना और आपदा में 108 डायल करना समझदारी है। उत्तराखंड है देश में निराला। जा चाची को बुला ला। पापा 108 डायल करें? हाँ। जी हाँ, किसी भी प्रत्याशित घटना के समय देर न करें, 108 को सूचित कर पीड़ित की सहायता करें, संकट से मुक्ति पाएं, नंबर 108 घुमाएं। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। There are new rulers now. मैं चाहूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हूँ। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ। There are new rulers now. राम और कृष्ण की धरती देवभूमि। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेख पर हुए विवाद पर शाहरुख खान की सफाई, कहा पूरा विवाद बकवास, मुझे भारतीय होने पर गर्व, बिना मांगी सलाह नहीं चाहिए। उत्तरकाशी में यात्रियों से भरी गाड़ी खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत, 11 यात्री घायल। सीएम बहुगुणा और राज्यपाल कुरैशी ने हादसे पर जताया शोक। उत्तराखंड में लाल बत्ती बांटने की तैयारियां पूरी, 16 नेताओं की लिस्ट तैयार। लिस्ट में नरेंद्र सिंह भंडारी और मातबर कंडारी का भी नाम शामिल। बजट सत्र से पहले यूपी के कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, सूत्रों के हवाले से खबर। बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले की भी तैयारी। 14 फरवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। ताजमहल को लेकर आजम खान ने फिर दिया विवादित बयान, कहा अगर बाबरी मस्जिद की जगह ताजमहल तोड़ा जाता तो अगुवाई करता। आगरा में ग्लोबल समिट के अंतिम दिन कई एमओयू पर हस्ताक्षर, मेडिकल टूरिज्म में निवेश पर बनी सहमति। अगले साल बिजनेस फेस्टिवल का होगा आयोजन। अमरोहा में भीषण सड़क हादसे में 4 स्कूली बच्चों समेत 5 की मौत, मरने वाले 3 बच्चे एक ही परिवार के,
सोनभद्र में एम्बुलेंस पलटने से 4 लोगों ने गंवाई जान। एटा और चमोली के नवोदय स्कूलों में सपनों की मौत। एटा में 12वीं की छात्र ने लगाई फांसी। चमोली में पढ़ाई में कमजोर होने पर नवोदय विद्यालय के छात्र ने की खुदकुशी।